ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। भारत में बहुत सारे लोगों के पास कब्जा तो है, लेकिन उनके पास उसके कोई दस्तावेज नहीं होता है। अब सवाल ये आता है, आपके पास सिर्फ एक कब्जा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या आप उस जमीन को अपनी साबित कर सकते हो? क्या कोई कानूनी तरीका है मालिक बनने का? क्या कागज आप तैयार कर सकते हो साबित करने के लिए मालिकाना हक? चलिए जान लेते हैं। यहीं पर मेरे दोस्त वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कानूनी जागरूकता सिंपल और सरल भाषा में पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। प्रॉब्लम का जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी। बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्री या लीगल डॉक्यूमेंट्स के मकान या जमीन खरीद लेते हैं। इसमें ज्यादातर केसेस ग्रामीण इलाका या फिर स्लम एरियाज में देखा जाता है, जहां पर सही तरीके से जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। कई बार लोग ग्राम सभा या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लेते हैं और सालों साल रहते हैं। अब ये कब्जा दो तरीके से हो सकता है। पहला, किसी व्यक्ति की निजी जमीन पर कब्जा, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल कोई है उनके जमीन पर कब्जा बनाया गया है। नंबर 2, सरकारी जमीन पर कब्जा, यानी कि गवर्नमेंट का लैंड है, सरकारी विभाग की जमीन है, वहां पर लोग घर बना लेते हैं। अगर आपका मकान किसी प्राइवेट जमीन पर बना है और मालिक कोर्ट चला जाए तो आपको वहां से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सालों साल से जमीन पर कब्जा बनाए बैठे हैं और जमीन मालिक ने आपसे बेदखली के लिए समय रहते कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, तो आपके पास है एक कानूनी हथियार जिसको कहा जाता है विपरीत कब्जा, यानी कि एडवर्स पोजेशन। प्रतिकूल कब्जा भी इसका एक नाम है। अभी क्या कहता है कानून? एडवर्स पोजेशन एक्सप्लेन्ड। एडवर्स पोजेशन यानी कि विपरीत कब्जा का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर 12 साल निजी संपत्ति या 30 साल सरकारी संपत्ति पर लगातार कब्जा बनाए रखे है, तो उस संपत्ति का मालिक वह व्यक्ति बन सकता है। कोर्ट इस पर क्या कहता है? हाईलाइटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 के जजमेंट पर 5 शर्तें सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं। अगर आप कोर्ट में इसको साबित कर देते हो तो आप ही उस जमीन का मालिक बन जाओगे। और यहीं पर मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला शर्त, कौन से तारीख से आप कब्जा बनाए थे उस जमीन पर? पोजेशन में आने का तारीख क्या है? नंबर 2, What was the nature of his possession? एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको कबूल करना पड़ेगा कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूं। ठीक है, तो नेचर ऑफ द पोजेशन क्या है ये आपको बोलना पड़ेगा। नंबर 3, वेदर द फैक्टम ऑफ पोजेशन वाज नोन टू द अदर पार्टी, यानी कि जो जमीन पर आप कब्जा बनाए बैठे हो ये फैक्ट कोई अन्य इंसान को पता था कि नहीं आपके अलावा। यानी चोरी छुपे कब्जा करने से काम नहीं बनेगा। चौथी पॉइंट पर कहा गया, हाउ लॉन्ग हिज पोजीशन हैज कंटिन्यूड, लगातार कितने सालों से आप वहां पर रह रहे हो, तो स्पेसिफिक टाइम आपको याद रहना पड़ेगा। जैसे नवंबर 1962 से मैं यहाँ पर जमा हुआ हूँ, इस तरीके से आपको याद रहना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट पर बताए, हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब, यानी आप वहां पर ओपनली कब्जा बनाए हो और कोई आपको रोके टोके नहीं है, कोई भी अड़चन नहीं, पीसफुली यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। कोई भी निकाल देने के लिए कदम नहीं उठाई गई ओरिजिनल लीगल ओनर के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपरीत कब्जा का दावा करने वाला व्यक्ति को यह प्रमाण करना पड़ेगा कि वो 12 साल से लगातार वहां पर कब्जा बनाए जमे हैं और असली मालिक ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा बनाने की बात किया जा रहा है, वहां पर लगातार 30 साल तक कब्जा व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी सरकार का अधिकार उस जमीन से खत्म हो सकता है। लेकिन ये करना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप कहोगे कि मैंने तो सरकारी जमीन पर कब्जा बनाया है, तो कोर्ट और भी ज्यादा केयरफुल बन जाएगा, बहुत ही कॉशियस होकर के आपका जो मैटर है उसका सुनवाई करने लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स
इस केस में कोर्ट कह रहे हैं जहां पर कोई प्राइवेट पार्टी सरकारी जमीन पर कब्जा बनाने की बात कर रहा है, वहां पर वेग स्टेटमेंट के बेसिस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वेग स्टेटमेंट। नंबर 2, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको देनी पड़ेगी और यहीं पर सेक्शन 112 अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नहीं। और यहीं पर जानेंगे क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या कागज आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी दावा प्रमाण करने के लिए, कैसे साबित करें कि जमीन आपकी है। नंबर 1, बिजली और पानी का कनेक्शन, आपके नाम पर बिजली या पानी का कनेक्शन बनाने की वहां पर कोशिश कीजिए। नंबर 2, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स, नगर पालिका में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की कोशिश कीजिए। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड का एड्रेस उस पते पर बनाइए। नंबर 4 में गवाह और दस्तावेज, आस पड़ोस के व्यक्ति से गवाह देने के लिए कहे, उनके द्वारा दिया गया एक एफिडेविट आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान आपको धमकी दे रहा है कि प्रॉपर्टी खाली करो, तो आप कोर्ट जा करके परमानेंट इंजंक्शन के लिए दावा डाल सकते हो। छठा पॉइंट, नक्शा और खतौनी में अपना नाम जुड़वाना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो पटवारी या तहसील में जा करके खतौनी में नाम चढ़वाने की कोशिश कीजिए। जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकते हो और यहीं पर क्या सरकार या कोर्ट आपकी मदद करेगी? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एडवर्स पोजीशन एक नेगेटिव राइट है। ये एक ऐसा नेगेटिव राइट है जो किसी इंसान के फेवर में जाता है और उनके लिए ये पॉजिटिव राइट बन जाता है। तो सवाल यहाँ पर एक है, सरकार या कोर्ट आपकी मदद करेगी क्या? सरकार और अदालत एडवर्स पोजीशन की मालिकाना हक मानने में बहुत ही सतर्क होती है और परिस्थिति केस टू केस वैरी करता रहता है। अगर आपने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो सरकार आपको वहां से हटा सकती है, लेकिन कई बार नगर निगम की स्कीम रेगुलराइजेशन आती है, वहां पर आपको जमीन का मालिकाना हक की दस्तावेज दिया जाता है। नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन। हालांकि प्राइवेट जमीन के केस में कुछ अलग सिचुएशन होता है। अगर आप कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के संपत्ति में 12 साल से हो और असली मालिक कोई आपत्ति नहीं उठाई तो आप कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हो। और यहीं पर निष्कर्ष में 5 पॉइंट्स। अगर किसी प्राइवेट जमीन पर बिना कोई दस्तावेज के 12 साल से आप कब्जा बना के रखे हो, असली मालिक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो आप उस जमीन का मालिक बन सकते हो। नंबर 2, अगर आप कोई सरकारी जमीन पर कब्जा बनाए हो, उस केस में 30 साल तक आपको वहां पर रहना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको इसके लिए कोर्ट में पेश करना पड़ता है। बिजली, पानी, आधार, प्रॉपर्टी टैक्स, राशन कार्ड और पड़ोसी की गवाही उस पते पर करवाइए। लास्ट और आखिरी पॉइंट, अगर विवाद हो तो कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन के लिए दावा डाल सकते हो। नगर निगम, तहसील या ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड करवाना, रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है ताकि भविष्य में आने वाला दिक्कत हटाया जा सके। यहीं पर मेरे दोस्त सवाल आता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की जमीन पर कब्जा बना सकता है? तो एक केस आया था जहां पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार, यहां पर गुरुग्राम पुलिस स्टेशन एक प्राइवेट इंडिविजुअल के जमीन पर एक ऑफिस बना करके काम वगैरह कर रहे थे। वहां पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोर्ट में जाकर के कहे कि हम लोगों का तो प्रतिकूल कब्जा बन गया है, एडवर्स पोजीशन बन गया है। तो कोर्ट ने कहा कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के जमीन पर सरकार कब्जा नहीं बना सकता है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के जमीन पर सरकार एडवर्स पोजीशन की दावा नहीं कर सकती है। साथ ही साथ पोजीशन को होना पड़ेगा ओपन, नोटोरियस, हॉस्टाइल एंड कंटिन्यूअस। ये प्रिंसिपल रूल है एडवर्स पोजीशन का। तो क्या समझ में आया आपको? मोरल ऑफ द स्टोरी, अकेला कब्जा ही पर्याप्त नहीं है, उसे साबित करना भी जरूरी है। जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप वहां से डिसीजन को डाउनलोड भी कर पाओगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये भी जरूर आएगा।